जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। यह बैठक केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित परिसीमन अभ्यास के विरोध में थी। स्टालिन का कहना है कि अगर परिसीमन किया गया तो खासकर दक्षिण भारतीय राज्यों की लोकसभा सीटें कम हो सकती हैं। स्टालिन का मानना है कि तमिलनाडु और अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कई योजनाओं का सफलतापूर्वक लागू किया है और इस कारण इन राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व घट सकता है। उनका कहना है कि जनसंख्या के हिसाब से सीटों का वितरण होने पर उन राज्यों का नुकसान होगा जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कदम उठाए हैं। हालांकि स्टालिन ने स्पष्ट किया कि वो परिसीमन के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसे निष्पक्ष तरीके से किया जाना चाहिए। ये एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत है जो हमारे देश के भविष्य को तय करेगा। परिसीमन के मुद्दे पर सभी को मिलकर काम करना होगा। इस बैठक में केरल के मुख्यमंत्री पिनारई विजयन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार जैसे नेताओं ने भी भाग लिया। इसके अलावा इस मसले पर आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा है। इस पत्र में कहा गया है कि परिसीमन की प्रक्रिया को इस तरह से करने का अनुरोध किया जाता है कि किसी भी राज्य को सदन में कुल सीटों की संख्या के मामले में लोकसभा या राज्यसभा में अपने प्रतिनिधित्व में कोई कमी नहीं झेलनी पड़े। सीएम स्टालिन ने जॉइंट एक्शन कमेटी की पहली बैठक में ये भी कहा कि अगले जनगणना के आधार पर होने वाला परिसीमन कई राज्यों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। उन्होंने बताया कि जिन राज्यों ने सामाजिक कल्याण योजनाओं और प्रगतिशील पहलों के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया, उनके संसद में प्रतिनिधित्व में कमी आ सकती है। स्टालिन ने 5 मार्च 2025 को तमिलनाडु में सभी राजनीतिक दलों की एक बैठक बुलाई थी, जहां उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर जनसंख्या के आधार पर लोकसभा की सीटों की संख्या घटाई जाती है तो तमिलनाडु को 8 सीटों का नुकसान होगा। अगर सीटों की संख्या बढ़ाई जाती है तो भी तमिलनाडु को 12 सीटों का नुकसान होगा। एक वीडियो के माध्यम से स्टालिन ने कहा कि अगर प्रस्तावित परिसीमन के कारण तमिलनाडु और अन्य राज्यों को संसद में अपने प्रतिनिधित्व से हाथ धोना पड़ा तो ये संघवाद की नींव को हिला देगा, लोकतंत्र को नष्ट कर देगा और नागरिकों के अधिकार से समझौता करेगा। इस बैठक के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने काले झंडे दिखाकर प्रदर्शन किया और स्टालिन पर आरोप लगाया कि वो कावेरी जल बंटवारे जैसे विवादों पर कर्नाटक और केरल के साथ ऐसी बैठकें आयोजित नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने इस बैठक को एक भ्रामक नाटक करार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे डीएमके के मंत्रियों ने उत्तर भारत के हमारे भाइयों बहनों का अपमान करने और उन्हें गाली देने का सामूहिक निर्णय लिया है।